हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को देखेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी हम एनर्जीज को देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो जानेंगे आपके पर्सन का माइंड, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या रिकन्सिलेशन रियूनियन हो सकता है, क्या वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्या वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। जो भी उनकी एनर्जीज हैं इन डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो बेहतर है आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कांटेक्ट में है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जीज, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सन। देखो ये पर्सन जो है ना, ये जस्ट आपके साथ ना किसी तरह का टाइम पास नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो। अगर आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें आती है ना कि कहीं ये इंसान मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, कहीं ये डिसलॉयल तो नहीं है, क्या पता ये मेरे साथ ट्रू है नहीं है, सच में प्यार करते हैं नहीं करते, मतलब फ्यूचर को लेकर के क्या सोचते हैं। अगर इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो डाउट्स आप जितना जल्दी हो सकता है अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, जिसके बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रू है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ये पर्सन जो बातें आपसे करता है वो सच है। अगर ये आपको ये बोल रहा है कि ये आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहता है, ये आपसे सच में प्यार करता है, तो जितना ये आपको बोल रहा है ना ये आपसे प्यार करता है, अभी ये आपको सिर्फ कह सकते हैं कि 100 में से 20% तक बता रहा है चीज़ें। ठीक है, 80% तक तो इससे कुछ चीज़ें जो है ना वो बोली ही नहीं जा रही। थोड़ा सा ना मुझे ये कहीं ना कहीं शाई पर्सन दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हाइड करके रख रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे। बताना बहुत कुछ चाहते हैं पर एक इंसान जो खुल करके नहीं बता पा रहा होता, उस तरह की एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते होंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ना एटीट्यूडिक है, या कह लो कि ईगो में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक इंसान जो थोड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर का है। ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। इनका ना माइंड जो है वो आपसे मीटअप वाला जो है ना वो बना हुआ है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पता है इस पर्सन ने ना अपनी फैमिली में भी कुछ बातें हैं जो आपके बारे में बोली हैं। अब वो बातें फ्यूचर को लेकर के हो सकती हैं। ठीक है, फ्यूचर इंटेंशंस को लेके हो सकती हैं कि आगे का मतलब ऐसा मैं चाहता हूँ, इस पर्सन के साथ मैंने चलना है, इसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ये क्लियर कर चुके हैं अपनी फैमिली में। हो सकता है आपको बताया, हो सकता है आपको नहीं भी पता इन चीज़ों के बारे में। पर ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है। ये मेल है या फीमेल है, इनकी एनर्जी यहाँ पे प्योर मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ खुश बहुत ज़्यादा है। जब ये आपके साथ कनेक्ट होता है ना, इनको ऐसा लगता है जैसे कि समझ लो जब बहुत ज़्यादा रात होती है ना, ठीक है, उसके बाद जब सुबह होती है, तो वो सुबह जब होती है ना तो इंसान को सब कुछ
कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील होने लगता है, ठीक है? रात की भी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, कि वो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा साइड करती है और उस टाइम में इंसान सुकून हासिल करता है, सो जाता है, अच्छे से रेस्ट करता है। पर जब सुबह होती है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में एक नई जो है ना वो रोशनी को लेकर के आती है वो सुबह, ठीक है? एक नया दिन होता है और उस दिन में इंसान अपनी ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन दे सकता है, अपनी मर्ज़ी के स्टेप्स ले सकता है, कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकता है, जो अचीव करना चाहता है उसके लिए मेहनत कर सकता है, जो भी करना चाहे। तो जब भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरे में एक रोशनी की किरण नज़र आई हो, ठीक है? जैसे इनकी ज़िंदगी में सुबह हो गई हो, सब कुछ इन्हें खूबसूरत लगने लगता है और जब-जब ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं ना, इनको ऐसा फ़ील होता है जैसे आस-पास बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, आस-पास फूल हैं, खुशबू है, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील होती है। मतलब आपके साथ ये एक सुकून वाले ज़ोन में आ जाते हैं, जो कि सुकून शायद ये आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मिस कर रहे थे। ये पर्सन जो है ना आपसे या तो शादी के बारे में बहुत जल्दी बातचीत करने वाला है या तो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देने वाला है, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो हैप्पीनेस की, कुछ अचीवमेंट की, कुछ टास्क एंड गोल के पूरा होने की, कुछ सेलिब्रेशन की, एंजॉयमेंट की, पार्टी, मतलब हो सकता है किसी चीज़ का आप लोग खुशी मना रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ स्पेशल मोमेंट्स आप लोगों के एक दूसरे के साथ अब होने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी है, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ट्रू है, ठीक है? और ये ना आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहा है और कहीं न कहीं हो सकता है कि बच्चों के नाम तक सोच के बैठ चुका हो और मतलब आपके साथ अपनी पूरी लाइफ़ स्पेंड करना चाहता है। हर तरह की खुशी वो आपके साथ एन्जॉय करना चाहता है और फ्यूचर को लेकर के बहुत बड़े प्लान्स भी बना रहा है। अगले 48 घंटे में इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है और मे बी आपको मीटअप का बोलने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं या आपके घर आना चाहते हैं या अपनी फैमिली में आपके रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं या आपसे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस तरह की एनर्जी जो है ना वो रहने वाली है। अब हम देखते हैं आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनका माइंडसेट, इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, क्या अगले 48 घंटे आपके पास मैसेज को लाने वाला है, क्या कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है, क्या रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जी है, तो यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को चेक करेंगे। ओके, देखो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फूल की एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपके जो पर्सन है ना, जो पार्टनर है, ठीक है, जिनके साथ आप अभी ब्रेकअप वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो, आप लोगों के ना रिश्ते में जो चीज़ें हुई हैं ना, ठीक है, जो चीज़ें हुई हैं, मेन जो रीज़न है ना, वो ये इंसान खुद है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं ना, आप देखो सारे कार्ड्स जो है ना वो किस तरह से शो कर रहे हैं कि एक इंसान जो है ना वो ईगो और एटीट्यूड से भरा हुआ है, ठीक है? और ये पर्सन ना, एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ा सेल्फिश भी है। अब पता नहीं आपको ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, पर ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने या तो एटीट्यूड एंड ईगो के चक्कर में, अपने आप को ज़्यादा शो करवाने के चक्कर में अपनी चीज़ें ज़िंदगी में ख़राब करते हैं, या फिर जब वो सेल्फिश हो जाते हैं ना तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में, अपने आप को आगे रखने के चक्कर में वो अपने ही लोगों के दिल के साथ जो है ना वो खेल जाते हैं। और इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की भी है। एक तो इस इंसान में ये चीज़ सही नहीं है कि ये जज्बाती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है, एकदम से ऐसा कि ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, एकदम से गायब हो जाना, फिर वापस आ जाना, कभी कांटेक्ट कर लेना, कभी कांटेक्ट एकदम ख़त्म कर देना, कभी फ्यूचर की प्लानिंग्स करना, कभी एकदम से सब ख़त्म करके गायब हो जाना। इनकी एनर्जी जो है ना वो आपको बार-बार जो है ना वो ऐसा अलग दिखती होगी, ठीक है? एक कांस्टेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिख नहीं रही। कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी बहुत बड़ा रिस्क लेने की तरफ माइंड बना लेना, कभी सोचना मैं बिल्कुल ही पीछे हट जाऊँ, गायब हो जाऊँ। इस तरह से जो है ना इनकी एनर्जी यहाँ पे चेंज होती हुई आपको दिख रही होगी।
और जब तक आप इनके साथ कनेक्टेड थे ना, इन्होंने बार बार गलतियां भी करी होंगी रिश्ते में। जब जब आपने समझाया, जब जब आपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में, अपनी बात को वैल्यू करने के चक्कर में, अपने गुस्से के पीछे चीज़ें ख़राब करी हैं। अभी की जो एनर्जी है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे पछताता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे जोन में है जहाँ पर इसको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है? भले वो इनका करियर है, इनकी फैमिली है, इनके आसपास की सिचुएशन है, हालाँकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त अच्छी भी हो रही हैं। मेबी इनके पास न्यू ऑप्शंस एंड प्रपोज़ल्स भी आ रहे हैं, पर ये पर्सन किसी भी तरह से मुझे सैटिस्फाइड नहीं दिख रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है ना वो तंग हो रहा है, ऐसा कह लो कि अवज़र हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इसको वो आपके साथ गुज़ारा हुआ टाइम याद आ रहा है, ठीक है? और ये उस टाइम को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता है वापस। और एक चीज़ ना, इसको आपके जाने के बाद ये क्लियर हुई है कि ये मेंटली अगर सुकून में रह सकता है तो सिर्फ़ आपके साथ रह सकता है। अब इसको दुनिया की भले सारी चीज़ें ला कर के कोई दे दे, ये फिर भी खुश नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान को ये है कि जैसे ये आपको कंट्रोल कर सकता था ना, ये किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरह ये आपको ईगो दिखाता था, एटीट्यूड दिखाता था, कोई और इसकी वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई और इसका गुस्सा झेल नहीं सकता, इसका एटीट्यूड, इसके नखरे नहीं उठा सकता। जिस तरह आपने इसके साथ करा, जिस तरह आपने इसको सँभालने की कोशिश करी। ये पर्सन ना इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पेज की एनर्जी भी है, और उसके साथ ना 2 एस की एनर्जीज़ भी पड़ी हैं, यानी कि न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एक नया जो है ना, वो इसको देना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, इसको एक मौका देना चाहते हैं रिश्ते को। और ये पर्सन वापिस आना चाहता है, आपके पास वापिस आना चाहता है। आप जब भी इस रीडिंग को सुनोगे ना, क्योंकि मैंने ये टाइमलेस टैरो कार्ड्स रीडिंग करी है, जब ये मैसेजेस आपके सामने आएँगे, आपके पर्सन तकरीबन हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर ही आपको कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है? ये पर्सन हो सकता है कि 6 घंटे में या फिर 1 दिन में आपको जो है ना बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपसे, आपको खुद से मैसेज कॉल करेगा, आपके पास वापिस आएगा, बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाला है, ठीक है? बहुत सारी डिस्कशन आप दोनों के बीच में होने वाली है, पर जब वापस आएगा ना, थोड़ा-सा गुस्सा करेगा पहले, जिस बात में आकर के कुछ बातें बोलेगा, जो भी अभी इसको हर्ट हुई थी, आपके जाने के बाद बहुत कुछ इसने झेला है, बर्दाश्त करा है, बहुत हर्ट हुआ है, सो ये वो सारी बातें आपसे करना चाहता है और फिर से आपके ऊपर दोबारा से कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो 48 घंटे की एनर्जी में ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, जिससे नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ये दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करने वाला है और आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहता है। ये उन मोमेंट्स को भुला नहीं पा रहा, ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा है। एक ही जगह पर स्टक हुआ हुआ है। सो वापस आएँगे आपके पास, क्योंकि आप ही हो जिनको झेल सकते हो, ठीक है? इसी वजह से आपके पास वापस आने वाले हैं। प्यार भी आपसे करते हैं, पर उससे कहीं न कहीं ज़्यादा इनको जो है ना वो कंट्रोलिंग इश्यू है कि एक इंसान जो मुझे अच्छे से मेरी बात को मान सकता है, वैल्यू कर सकता है, मुझे फ़ॉलो कर सकता है, मुझे उसके साथ चलना चाहिए। सो इस तरह की एनर्जी है। पर कोशिश करना, जब आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो ना, तो इसको थोड़ा-सा ना आप अपने तरीके से चीज़ें आप समझाओ। अभी भी अगर आपने इसकी फ़ौरन-फ़ौरन सारी बातें मान ली ना, तो फिर से वही चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएँगी कि ये कभी आ जाएँगे, कभी वापस चले जाएँगे, कभी कॉन्टैक्ट, कभी नो कॉन्टैक्ट। तो इससे आपकी मेंटली जो है ना, वो सेहत ख़राब हो सकती है। आपको मेंटली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं कि एक इंसान कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा-सा उसको समझाओ ताकि वो लाइन पे आए, बजाए इसके कि आप उसकी सारी बातें मानते हो और आपको वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। सो अपनी लाइफ़ को भी अच्छे से गुज़ारो, अच्छे से अपने लिए डिसीज़न लो, ठीक है? कुछ भी जानना है, पर्सनल रीडिंग लेना है चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कोशिश मैं ये करूँगी कि वीडियो के स्क्रीन के ऊपर नंबर दे दूँ व्हाट्सएप का, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल पाया तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।